हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल पर। यहाँ मैं भारत के लोग, संस्कृति और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तब आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र महान विद्वान एवं परम शिव भक्त लंकाधिपति रावण द्वारा विरचित भगवान शिव का स्तोत्र है। सबसे पहले रावण ने ही भगवान शिव की स्तुति के लिए इसे गाया था। कथा के अनुसार शिव भक्त रावण ने शिव भगवान को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। उस समय वह अपनी शक्ति पर पूर्ण अहंकार भाव में था। महादेव को उसका यह अहंकार पसंद नहीं आया, तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा दबा दिया, जिसके कारण कैलाश फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह अर्तनाद कर उठा, क्षमा करने को कहने लगा और स्तुति करने लग गया, जो कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। इस स्तोत्र की भाषा अनुपम और जटिल है, पर महाविद्वान रावण ने इसे कुछ पलों में ही बना दिया था। शिव स्तुति और प्रसन्नता में यह स्तोत्र रामवान है। आइए अब देखते हैं क्या है वो संपूर्ण स्तोत्र और उसका अर्थ क्या है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन शिवजी की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित हो गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिवजी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। जिन शिवजी की जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जो पर्वत सुता पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त से रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फना मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनके जटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मणियों के प्रकाश चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, और जो गज चर्म से विभूषित हैं। सहस्रलोचना प्रवृत्त शेख लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का सिराय चिराय जाय तांग चकोर बंधु शेखरा। जिन शिवजी का चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों के धूल से रंजित है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय शिवलिंग निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम
सुधामयुख लेख्या विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरो जटालमास्तु न। जिन शिवजी ने इंद्र आदि देवताओं का गर्भ धारण करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका दगत तगत तगत ज्वला धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र का प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। यहाँ पार्वती प्रकृति है और चित्रकारी सृजन है। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तम प्रबंध बंध कंदरा नीलिम्पि निर्झरी धरस्तु नोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियंग जगह धुरंधरा। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बाल चंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रभात कंदरम स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक हैं, संसार के दुखों को काटने वाले दक्ष विनाशक गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजंभना मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमांतकांतकं भजे। जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर गजासुर और अंधकासुर के संहारक हैं, दक्ष यज्ञ विध्वंसक हैं तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वदभ्र विभ्रमा ब्रह्मद्भुजंगमसस्व सद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाला व्यवाट धिमिद धिमिद धिमिध्वन वृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिवा। अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। द्विषा द्विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिकश्चो गणेश रत्नलोष्टियो सुहृद द्विपक्ष पक्षियो तृणाड़ बिंदु चक्षुषो प्रजामहे महेंद्रियो समा प्रवर्तिका कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। कठोर पत्थर एवं कोमल सैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, सूत्र एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। कब मैं गंगा जी के किनारे निवास करता हुआ निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिवजी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा।
निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निभक्षरम धूसनिका मनोहर तनोतु नो मनो मुदंग विनोदिनी महानिसंग परिश्रय परम पदं तदंगजत्तिसांचय। देवांगनाओं के सिर में गुंधे पुष्पों की मालाओं से झरते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवानला प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिको ध्वनि शिवेति मंत्र भूस गो जगत जय जायताम। प्रचंड वडवानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपनी अनिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक सुखों को नष्ट कर विजय पाएं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् श्रवन् भुवन् नरो विशुद्धिमेति संततम् हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनं सुशंकरस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनं सुशंकरस्य चिन्तनम्। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्रोत को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। और अंत में एक श्लोक है, पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतं यह शंभु पूजन परम पठति परदोषे तस्य स्थिरांग रथ गजेंद्र तुरंग युक्तांग लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। जिसका अर्थ है, प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती है तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। इस तरह से दोस्तों शिव तांडव स्तोत्र हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव की उपासना इंसान को जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति दिला देती है। शिव की आराधना में तांडव स्तोत्र के पाठ करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आजीवन संकट से बचाने के लिए कवच का काम करता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।